बड़ा मारूफ वाक़या है कि एक नौजवान हालत इह्तिज़ार में होता है, यानी उसकी रूह निकलने वाली हालत में होती है, लेकिन रूह निकल नहीं पाती है। तो रसूल खुदा के ज़माने का किस्सा है, तो रसूल खुदा से कहा जाता है कि आप आएँ और इस नौजवान की हालत को देखें और बताएँ क्या किया जाए। तो रसूल खुदा वहाँ आते हैं, देखते हैं नौजवान जो है वो मरने की हालत में, लेकिन रूह निकल नहीं रही है। तो फिर वो नौजवान से कहते हैं कि शहादतैन पढ़ो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ो, तो वो अपना मुँह फेर लेता है, वो नहीं पढ़ता है। फिर दूसरी बार कहते हैं, फिर भी वो नहीं पढ़ता है। तो फिर लोगों जो अतराफ मौजूद थे उनसे पूछते हैं, "क्या इस शख्स की माँ ज़िंदा है?" तो कहते हैं, "हाँ, इसकी माँ ज़िंदा है।" तो कहते हैं, "बुला कर लेकर आओ।" जब उसकी माँ आती है तो कहते हैं, "क्या तुम अपने बेटे से नाराज़ी हो?" तो उसने वो कहती है कि, "हाँ, मैं अपने बेटे से नाराज़ी हूँ, इसने मेरा दिल बहुत दुखाया है।" तो वो कहते हैं, "इसे माफ़ कर दो।" तो कहती है, "नहीं, इसने मुझे बहुत अज़ियत की है, मेरा दिल बहुत रंजीदा किया है, बहुत गमगीन किया है, मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती।" तो रसूल खुदा कहते हैं, "मेरी खातिर इसे माफ़ कर दो।" तो तब फिर वो माँ अपने बच्चे को माफ़ करती है और फिर जब रसूल खुदा उसे दोबारा शहादतैन पढ़ाते हैं, तो वो शहादतैन पढ़ पाता है और फिर उसका इंतकाल हो जाता है। तो देखिए अगर माँ राज़ी नहीं है, तो मौत के वक़्त इंसान शहादतैन भी नहीं पढ़ पाता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं बोल पाता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, ये भी नहीं बोल पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने माँ-बाप की तरफ जो है ये ज़िम्मेदारी रखें और जो है रफ्तार अच्छी रखे। अब सवाल ये आता है कि खूब हमें हमारे माँ-बाप को भी अच्छा रखना है, उनकी तरफ हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इतनी नेकियाँ लिखी गई हैं। इस तरफ से मुझे मेरी फैमिली की भी ज़िम्मेदारियाँ दी गई है, उसकी तरफ भी नेकियाँ करने का हुक्म दिया गया है, उसकी तरफ भी अच्छा रफ्तार करने का हुक्म दिया गया है, बीवी का ख़्याल रखो, नान-नफ़क़ा दो। अब मैं कैसे कंसोलिडेट करूँ? वालिदैन की इताअत भी करूँ और इनका भी ख़्याल रखूँ।